आइए अब एक नजर उन मुद्दों पर डालते हैं। जी हां, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव का सीट समीकरण दिखाते हैं। उन मुद्दों की भी बात करेंगे कि किस तरह से इन चुनावों में ये मुद्दे हावी हैं और कौन से मुद्दे थे जिनका प्रचार में चर्चा तो नहीं है लेकिन वोटिंग में उनकी अहमियत बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार बंगाल के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। बीजेपी लगातार ममता सरकार को घोटालों की सरकार बता रही है और साथ में स्थानीय बनाम पहाड़ी का मुद्दा भी बंगाल की बैटल में अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी ने इसे भुनाने की पुरजोर कोशिश की है। केंद्र बनाम राज्य की योजनाएं, बीजेपी लगातार ममता सरकार पर आरोप लगाती रही है कि वो केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करती हैं। इस मुद्दे पर भी इस बार बंगाल का चुनाव काफी मायने रखता है। महिला सशक्तिकरण, विकास और हिंदुत्व का फैक्टर भी बंगाल चुनाव में वोटरों को काफी प्रभावित कर सकता है। साथ में CAA, NRC, बीजेपी शुरू से ही इसे बड़ा मुद्दा बनाती रही। बंगाल से लेकर असम तक इसके जरिए बांग्लादेशी शरणार्थियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महंगाई के साथ साथ बंगाल में हिंसा भी इस बैटल का अहम फैक्टर रहा है। बंगाल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। अक्सर बीजेपी TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आती रही हैं। अब देखना यह है कि जनता किन मुद्दों पर किस पार्टी को किस तरह से वोट देती है। बीजेपी सोनार बांग्ला के दम पर ममता सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। वहीं बीजेपी के नेता सोनार बांग्ला बनाने का लगातार दावा भी कर रहे हैं। आज अपनी रैली में PM मोदी ने सोनार बांग्ला का जिक्र किया तो ममता ने पलटवार भी किया। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का दिन पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। आज जो ये जनसागर मौजूद है वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और TMC के बीच जंग जो है वो जबरदस्त होती जा रही है। दोनों तरफ से जुबानी जंग वहां पर चल रही है। एक एक विश्लेषण समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इन तस्वीरों को हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जब PM मोदी ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचे तो किस तरह से उन्होंने ममता सरकार पर कड़े प्रहार किए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार किए और चुनौती भी दी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जबरदस्त जंग होती जा रही है। देखना यह है कि जब नतीजे आएंगे जीत किसे मिलेगी, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियां रणनीति बना रही हैं। ममता बनर्जी ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया है, वहीं दूसरी तरफ PM मोदी भी आज ममता सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए नजर आए। आइए अब आपको बंगाल में लोकसभा चुनाव का सीट समीकरण दिखाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में TMC को आपको बता दें 22 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट प्रतिशत जो था वो था 43.69% का। वहीं बीजेपी की बात करें तो इन चुनावों में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत था
40.64% का। यह काफी अहम था। वहीं कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल रहा था। कांग्रेस को वहां पर 2 सीटें मिली और वोट प्रतिशत मात्र 5.67% रहा, यानी काफी गिरावट देखने को मिली थी प्रदर्शन में। जबकि लेफ्ट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका तो खाता ही नहीं खुला था, लेकिन उनका वोट प्रतिशत कितना रहा वो जानना जरूरी है। इनका जो वोट प्रतिशत था वो था मात्र 6.34%। इसके साथ ही अगर 2014 के लोकसभा चुनाव पे नजर डालें तो टीएमसी को 34 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 39.79% रहा। वहीं लेफ्ट की बात करें तो 2 सीटें मिली थी उनको, वोट प्रतिशत थोड़ा सा बड़ा यहां पर उनका और 22.96% रहा था इस बार। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई, उन्होंने भी प्रदर्शन में थोड़ी बेहतर प्रदर्शन किया और वोट प्रतिशत रहा 9.69% का। और बीजेपी को 2 सीट मिली जबकि वोट प्रतिशत 17.02% का रहा। आइए अब आपको विधानसभा चुनाव का भी पूरा समीकरण हम समझाएंगे, लेकिन लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से अब पश्चिम बंगाल की ये जो चुनावी जंग है वो दिलचस्प होती जा रही है। आज क्योंकि ममता और पीएम मोदी आमने सामने थे तो एक दूसरे पर कड़े प्रहार भी किए। आइए आपको एक बार फिर समझा देते हैं कि चुनावी कैलेंडर जो है वो क्या है, यानी कि 8 चरणों में चुनाव होंगे तो क्या क्या तारीखें होंगी। तो चलिए आपको एक बार फिर विस्तार से बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। इसमें 27 मार्च को पहले फेज की वोटिंग होगी और 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी 6 अप्रैल को तीसरे दौर का मतदान होगा और इस बार 31 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर मतदान होगा और 5वें चरण में 17 अप्रैल को 45 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे और जो छठा चरण होगा वो 22 अप्रैल को होगा और इसमें 43 सीटों पर वोटिंग होगी। और 7वें दौर की बात करें तो 26 अप्रैल को वोटिंग डाली जाएगी और 36 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और आखिरी यानी 8वें चरण में यह तारीख है 29 अप्रैल की और इस वक्त 35 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और नतीजों की बात करें तो 2 मई को ये सब घोषित होंगे। उस दिन पता लगेगा कि किसकी जीत हुई। क्या ममता एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज होगी या फिर पीएम मोदी यानी बीजेपी इतिहास रचेंगे पश्चिम बंगाल में। आइए अब आपको विधानसभा चुनाव का भी पूरा समीकरण दिखा देते हैं कि क्या समीकरण रहा था। 2016 के विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी यह जानना भी बहुत जरूरी है। 2016 में टीएमसी को आपको बता दें 211 सीटें मिली थी और बीजेपी को मात्र 3 सीट। क्या इस बार इतिहास होगा यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा था उस वक्त, 44 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही थी। वहीं लेफ्ट की बात करें तो सीपीएम को 26 सीटें मिली थी और सीपीआई का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, उन्हें केवल 1 सीट मिली थी। एआईएफबी को 2 सीटें मिली थी और आरएसपी को 3 सीटें मिली थी। इसके साथ ही 2011 के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी नजर डालें तो वो समीकरण भी आप समझ लीजिए कि उस वक्त क्या था। टीएमसी ने 184 सीटें जीती थी। पहली बार पश्चिम बंगाल के सत्ता पर ममता बनर्जी काबिज हुई थी। बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी उस वक्त। वहीं कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की थी। सीपीएम की बात करें तो 40 सीटें उनको मिली थी, सीपीआई को केवल 2 सीट मिली थी। लेकिन उस दौर में एआईएफबी काफी मजबूत थी और 11 सीटें उन्हें मिली थी। आरएसपी की बात करें तो उन्हें भी 7 सीटें हासिल हुई थी। देखना यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसको कितना टक्कर देती है। क्या बीजेपी इतिहास रचेगी या ममता बनर्जी की सत्ता यूं ही बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में तमाम तरह के मुद्दों और तिकड़मों के साथ मुस्लिम वोटर भी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स राज्य के चुनावों में
निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से करीब 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिलों के हिसाब से बात करें तो यह भी समझ लीजिए, मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं बात करें मालदा की तो मालदा में 51% वहां पर वोटर है मुस्लिम। और दक्षिणी दिनाजपुर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा है 49% का। और कूच बिहार की बात करें तो यहां पर 25% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं बीरभूम में यह आंकड़ा कम नहीं है, यहां पर भी मुस्लिम मतदाता 37% हैं। और साउथ 24 परगना की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा है 35%, यानी टक्कर यहां भी जबरदस्त है। दक्षिण 24 परगना में यह संख्या है 25% की। और हावड़ा जिले की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा है 26%। और नादिया में भी 26% मुस्लिम वोटर्स हैं। करीब 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। और यही वजह है कि AIMIM ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाई है। लेकिन देखना यह है कि उनको कामयाबी मिलती है या नहीं, क्योंकि अभी तक मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी की पार्टी TMC को सपोर्ट करते हुए नजर आए। 2011 विधानसभा चुनाव के बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाकों में TMC ने अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाई थी। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 30 सीटों पर TMC को जीत हासिल हुई थी। मुस्लिम बहुल सीटों पर TMC को 29.3% वोट मिले थे, आप समझ सकते हैं। वहीं 2016 विधानसभा चुनाव में हम बात करें, ममता पर मुस्लिम वोटर्स का विश्वास और बढ़ गया था। 2016 चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में 38 सीटें जीतने में ममता बनर्जी कामयाब रही थी। और TMC ने उस दौर में 41% मुस्लिम वोट हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन अब देखना यह है पीरजादा MIM की एंट्री, क्या ये नतीजे उसी तरह से रहेंगे जो 2016 में रहे थे। हाशिए पर खड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का गणित भी समझ लीजिए। बात करें 2011 की तो विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में उसे केवल 16 सीटें मिली थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को 14.4% वोट मिले थे। जबकि 2016 विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस को 18%, जी हां 18 मुस्लिम बहुल सीटों पर कब्जा भी मिला था। और वोट प्रतिशत भी बढ़कर उनका 19% तक पहुंच गया था। वहीं पश्चिम बंगाल में अपना सब कुछ लुटा चुकी लेफ्ट का भी मुस्लिम समीकरण किसी समय बहुत अच्छा हुआ करता था। 2011 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को मुस्लिम बहुल इलाकों में 18 सीटें मिली और लेफ्ट का वोट परसेंट था 41.7%। क्या यह दोबारा हो पाएगा, यह सोचने वाली बात है। वहीं 2016 चुनाव की बात करें तो लेफ्ट को 8 मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत मिली थी। जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में लेफ्ट को 24% वोट ही मिले थे, क्योंकि ये तमाम वोटर्स हैं वो ममता की तरफ चले गए थे। तो आज हमने आपको पश्चिम बंगाल की सियासत का पूरा गणित समझाया, एक एक तरीके से पूरा विश्लेषण दिखाया है कि किस तरह से बीजेपी और TMC की यह जंग दिलचस्प होती जा रही है। तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज हमारे साथ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।